प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख हूँ, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और आपका अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि देखा गया है कि मसीही घरों में भी अंधविश्वास पाया जाता है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधविश्वास हमें नरक की ओर लेकर जाता है। अंधविश्वास जब हम करते हैं तो हम विश्वासी नहीं रहते। विश्वासी अलग चीज़ है और अंधविश्वास अलग है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 4 प्रकार के विश्वास होते हैं। एक होता है अल्प विश्वास, एक होता है अविश्वास, एक होता है अंधविश्वास और एक होता है विश्वास। तो हमें विश्वासी बनना है, ना कि अल्प विश्वासी, ना कि अविश्वासी, ना कि अंधविश्वासी। तो आज हम अंधविश्वास के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से मसीह घरों में भी हमने देखा है कि अंधविश्वास को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिए, इसे शेयर भी कीजिए, ताकि जिन मसीह घरों में आज अंधविश्वास पाया जाता है वो उससे बच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आइए इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वचन मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी करें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। देखिए, एक बात है जो मसीहों में अक्सर देखी जाती है, और वो बात हमें विश्वास से पीछे ले जाती है। वो बात है कि प्रार्थना के ऊपर विश्वास ना करना। बहुत से लोग करते क्या है कि एक शब्द बोलते हैं हमेशा, चलो प्रार्थना ही कर लो। तो ये शब्द प्रार्थना को बहुत कमजोर बना देता है, जबकि प्रार्थना को बाइबल बहुत ही पावरफुल बताती है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इस पहाड़ से क्या होगा कि समुद्र से जा गिर, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। ये प्रार्थना का प्रभाव है। तो प्रार्थना तो बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन हम प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास कहीं और चला जाता है। हम दूसरी बातों पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, जो मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं, जो मनुष्य के बनाए हुए आडंबर हैं, जो मनुष्य के बनाए हुए वो डर हैं जो हमारे अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसे अंधविश्वास में फंसकर हम एक तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जब हम किसी बात पर अंधविश्वास करते हैं कि मैं भी आपको आगे चलकर सारी बातें खोलकर बताऊंगा कि अंधविश्वास होता क्या है, उसे कैसे हम अपने जीवन में आने देते हैं, कैसे प्रवेश करने देते हैं। यहां पर लिखा है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करो, चाहे हम घर से बाहर निकल रहे हों, हम घर से बाहर निकलते समय एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु हम अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, हमको गाड़ी को, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर को, आप कैब में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, कैसे भी आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कोई से भी सफ़र पर आप जा रहे हैं, तो आप उस सफ़र के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु हम घर से निकल रहे हैं, हमें अपने लहू में छुपा लेना, अपने स्वर्गदूतों के बारे में रखना, ताकि हम सही सलामत जाएं, सही सलामत वापस आएं। छोटी सी प्रार्थना, और प्रभु हमें सुरक्षित लेकर जाएगा और सुरक्षित लेकर भी आएगा। क्यों? क्योंकि भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद एक वचन हमको बताता है, यात्रा का गीत है उसका, भजन संहिता 121, और वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों क्यों लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, ना कि मुल्ला मौलवी पंडितों के यहाँ से, ओझा गिरियों से जो जादू टोना करते हैं उनके पास से हमें सहायता नहीं मिलेगी। वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है दाऊद ने कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो जो भी काम करें हम प्रभु के नाम से करें और देखिए 100% हमारा काम पूरा होगा। क्यों नहीं होता काम पूरा? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। हम खुद भी नहीं करते प्रार्थना, और पास्टर लोगों को भी नहीं कहते कि हाँ आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, थोड़ी सी बीमारी हो जाती है और बीमारी थोड़ी लंबी चली गई तो सबसे पहले हम तो प्रार्थना करनी छोड़ेंगे, फिर हम डॉक्टरी का इलाज छोड़ेंगे, फिर हम ढूंढेंगे ओझाओं को, वहां पर जाएंगे, वहां पर पैसा खर्च करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, और क्या होगा अंत में? पैसा बर्बाद करने के बाद वापस घर आ जाएंगे, फिर लोगों से कहेंगे हमारा इतना पैसा खराब हो गया, इलाज तो हुआ ही नहीं। एक जन्म का अंधा था और वो मंदिर के एक जन्म का लंगड़ा था जो मंदिर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। वहां पर क्या हुआ कि दिन के तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना वहां पर प्रार्थना करने के लिए आए। देखिए मैं इसको पढ़कर बताता हूं आपको। प्रेरितों के काम 3 अध्याय है और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और फिर लिखा है आगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। तो क्या है हमारे पास? तो एक ऐसा पावरफुल नाम है हमारे पास जो सब कुछ कर सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। और जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जब वो लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली बात क्या होती है कि परमेश्वर नाराज हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे घर की आशीषें भी खत्म हो जाती हैं, घर में सुख शांति खत्म हो जाती है, घर का धन बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। और जब समय इन व्यर्थ की बातों में लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें हमारी जॉब भी चली जाए, क्योंकि हम मुल्ला मौलवी पंडितों के चक्कर में लगे हैं। वो बुला रहे हैं, बुधवार को आ जाना, शनिवार को आ जाना, ये ले आना, वो ले आना। बहुत सारा पैसा हम वहाँ खर्च करते हैं, बहुत सारा समय हम वहाँ पर खराब करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वापस हम अपना समूह लेकर वापस आ जाते हैं। छोटा सा काम है सिर्फ एक, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना की पावर को समझिए। प्रार्थना की जो पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि तुम कहोगे पहाड़ से हट जा तो हट जाएगा। ये है पावर प्रार्थना की। हम उस पर विश्वास नहीं करके हम संसारिक बातों पर विश्वास करते हैं। कोई बहुत दिनों से बीमार है तो सोचेंगे नजर लग गई। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि नजर लगती है। नजर उतारेंगे, उतरवाएंगे नजर, झाड़ा फूकी करवाएंगे, मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जा जाकर झाड़ा फूकी करवाएंगे, उनको पैसे चढ़ाएंगे, जो भी वो मांगेंगे वो उनको देंगे। तो नजर का तो बाइबल में जिक्र ही नहीं है कि दाऊद को नजर लग गई थी, उसके बेटे को नजर लग गई, उसके बच्चों को नजर लग गई। कहीं भी ऐसा जिक्र बाइबल में नहीं है। तो इस धारणा को आज से अपने अंदर से निकाल दीजिए कि नजर लग गई थी बच्चे को इसलिए बीमार है। टीका लगाते हैं, यहाँ पर काला टीका लगा देते हैं बच्चे के, क्यों? ताकि उसको नजर ना लगे। गले में काला धागा डाल देंगे, क्यों? ताकि बच्चे को नजर ना लगे। ये अंधविश्वास है, इनसे कोई फायदा नहीं है। इनमें इतनी पावर होती तो फिर बात ही क्या थी। जो इनको देते हैं आपको, तो वो आज लखपति करोड़पति होते। वो खुद छोटी छोटी खोलियों में बैठकर ऐसे काम करते हैं। तो ये टीका लगाना, नजर उतारना, मैंने देखा मिर्ची से लोग नजर उतार के उसे आग में डालते हैं और फिर देखते हैं कि जब उसका अगर वो लगती नहीं हमारे, उसका धुआं हमें परेशान नहीं करता, तो सोचते देखा कितनी बड़ी नजर थी, उसने मिर्ची से कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
मिर्ची से नज़र उतारते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास। और काला धागा गले में बांध लेंगे, टीका लगा लेंगे। तो ये अंधविश्वास है। ये बातें हमें प्रभु से दूर करती हैं। हमें करना क्या? यदि कोई बीमार है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए क्या लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 13 पद में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और 16 आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस अंधविश्वास को अपने अंदर से निकालिए। टीका लगा देना, काला धागा बांध देना, नज़र उतारना, और बहुत अच्छा कोई बच्चा अगर बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो नहा धोकर कपड़े पहनकर आया है सामने, तो कहेंगे ओ थू 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 3 बार थूक कर कहेंगे नज़र ना लग जाए। ये क्या चीज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। नज़र वजर कुछ नहीं होती, सिर्फ ये वहम है लोगों का, और इस वहम को मनुष्यों ने फैलाया है। हम इन बातों से बचें। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अगर वो ठीक भी हैं तब भी उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी ओर हाथ करके परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, प्रभु इस बच्चे को अपने लहू में छुपाना और हर बीमारी से दूर रखना। छोटी सी प्रार्थना, और हर एक प्रार्थना प्रभु सुनता है, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो। परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो इन आडंबरों से, इन रीति रिवाजों से, इन अंधविश्वास से बचकर हम विश्वासी बने और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम प्रार्थना करें प्रभु से। परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो हम अंधविश्वासी ना बने। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि ये जो टीका लगाना, काला धागा बांध लेना और 3 बार थूक देना या आग में मिर्ची डाल देना, ये सारी बातें, नज़र, ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं है कि हमें नज़र लग गई है इसलिए हम बीमार हैं। बीमार हम अपने खाने पीने की वजह से भी होते हैं। हम मौसम की तब्दीली की वजह से भी बीमार होते हैं। और कई बार क्या हो जाता है कि हमारे शरीर के जो रोग से लड़ने की ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए भी हम बीमार हो जाते हैं। बहुत से बहाने हैं, बहुत सी बातें हैं बीमार पड़ने की। उसमें नज़र लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस अंधविश्वास से हम बचें, क्योंकि जब हम अंधविश्वासी हो जाते हैं तो हम विश्वासी नहीं रहते। हमें विश्वासी बनना है दोस्तों, और इन सारी बातों को अपने से दूर करना है। ये शैतानी बातें हैं कि नज़र उतारना है, और कोई छींक दे तो रुक जाना है, कोई कैंची चला दे तो लड़ाई हो जाएगी, और हम नींबू और हरी मिर्च वो टंगा देते हैं दरवाजे पर। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उससे अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करें, सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें, यात्रा के लिए प्रार्थना करें, जीवन में अच्छे काम में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, और भला चंगा रहने के लिए प्रार्थना करें। हर एक प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा। हालेलुया। हर एक बात का जवाब, हर एक प्रार्थना का जवाब प्रभु हमको देता है। तो आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। ये मत्ती की पत्री है 7 अध्याय और उसका 7 पद। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम प्रभु से मांगे ना, प्रभु से मांगे। सिर्फ आशीष ना मांगते रहें, हम प्रभु से अपने अच्छे दिनों के लिए मांगे। प्रभु हमें सुरक्षित रखना, प्रभु हमें बुरी बातों से बचाना, बुरी संगति से बचाना, बीमारी से बचाना, महामारी से बचाना, सताव से बचाना, हमें अपनी सुरक्षा में रखना, ताकि हम अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्यों हम इन आडंबरों पर, इन रीति रिवाजों पर और इन मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों पर हम ध्यान दें? हम क्यों अंधविश्वासी बने? हम विश्वासी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमें अंधविश्वासी नहीं, हमें अविश्वासी नहीं, हमें अल्प विश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनना है।
जो यीशु मसीह के पर विश्वास करेगा, उससे प्रार्थना करेगा, उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अंत में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बात कीजिए। कल फ्राइडे है, कल शाम को 6 बजे मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना में आएंगे लाइव शाम को 6 बजे। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब आइए, अपने निवेदन लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, नाम लिखिए, बीमारी या जो भी टॉपिक है आपका वो लिखिए और जगह का नाम लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए प्रभु के इस काम में। आज के लिए बस इतना ही। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।